नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, काउंटिंग से पहले उद्धव ठाकरे ने पूरी सतर्कता बरती हुई है। उन्होंने ईवीएम में जब काउंटिंग होगी 23 तारीख को, उससे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने कार्यकर्ताओं, उम्मीदवारों और कई प्रमुखों से बातचीत की है और साथ ही साथ डिस्कशन किया है कि काउंटिंग के समय किन बारीकियों का ध्यान रखना है, कब शिकायत करनी है, कब आपत्ति दर्ज करानी है। इन तमाम बातों को लेकर के उद्धव ठाकरे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने कार्यकर्ताओं और तमाम उम्मीदवारों के साथ में इन बातों पर चर्चा की है, क्योंकि हमने देखा कि पहले भी कई बार यूबीडी पक्ष या कांग्रेस की बात करें, हमेशा काउंटिंग के समय आरोप लगाते हैं कि गड़बड़ किया जा रहा है। हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा, हमने हरियाणा चुनाव में भी देखा कि क्या कुछ हुआ। तो इसको देखते हुए इस बार उद्धव ठाकरे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। आपको इसके बारे में और भी जानकारी देंगे, लेकिन आपको साथ ही साथ बताते हैं कि संजय राउत ने भी जो है, रिपोर्ट्स आ रही है कि उन्होंने भी काफी कुछ बोला है। संजय राउत ने कहा है कि इस बार जो उनको रिपोर्ट्स मिल रही हैं उसके अनुसार एनडीए गठबंधन 160 से 165 सीटें जीतने जा रहा है और जीतने के बाद वो सरकार बनाएगा। वही उन्होंने ये भी कहा है कि जो उम्मीदवार हमारे जीत करके आएंगे उनको हम कहीं ठहराने या रोकने का प्रबंध भी करेंगे कहीं होटल में, क्योंकि यहां पर खोखे का भी डर है। संजय राउत ने कहा कि खोखे का डर का मतलब खरीद फरोख्त से है कि खरीद फरोख्त जो है वो हो सकती है, तो इसीलिए पूरी सतर्कता जो है वो जो यूबीटी पक्ष है उनकी तरफ से किया जा रहा है। तो कहीं होटल में भी रुकाने का प्रबंध करने की बात जो है वो हो रही है कि जो जीते हुए उम्मीदवार हैं उनको कहीं रुकाएंगे और जब तक चीजें आगे नहीं बढ़ती हैं तब तक बिल्कुल सतर्क रहने की बात कह रहे हैं। उसके अलावा नाना पटोले जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, अभी उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में उन्होंने कार्यकर्ताओं से बात की है वोटिंग के बाद और उन्हें जो फीडबैक मिला है उसके अनुसार इस बार एनडीए गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में बनती जा रही है, क्योंकि संजय राउत ने भी और कई नेताओं ने ये बात कहा कि जो पोल्स दिखाए जा रहे हैं वो सब जो है इन्फ्लुएंस पोल्स हैं, उनमें सच्चाई से वो दूर है और सिर्फ मनोरंजन के साधन है। ये सब बातें भी कही गई हैं, लेकिन अब ये जो तमाम नेता हैं वो दावा कर रहे हैं कि एनडीए गठबंधन 160 से ज्यादा सीटें इस बार चुनाव में जीत करके आ रहा है। एनडीए गठबंधन ये दावा कर रहा है कि इस बार वो 160 से 165 जो सीटें हैं वो जीत करके लेने जा रहे हैं। तो अब देखिए दोस्तों, हमेशा हम देखते हैं कि काउंटिंग के समय, काउंटिंग के दिन जब रिजल्ट आने लगते हैं तो अपोजिशन की तरफ से बार बार सवाल खड़े किए जाते हैं। तो इसीलिए इस बार जो मैंने कहा कि उद्धव ठाकरे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पहले ही एहतियात बरतना शुरू कर दिया है, अपने कार्यकर्ताओं को, उम्मीदवारों के साथ लेकर के तमाम जानकारी शेयर की है, बारीकियां शेयर की हैं। अब देखना होगा कि जो चीजें हरियाणा में हुई, जैसे कि कांग्रेस आरोप लगा रही थी, क्या वो चीजें महाराष्ट्र में फिर से होंगी या फिर सतर्कता के चलते फेल हो जाएंगे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव जब महाराष्ट्र में चल रहे थे, लोकसभा चुनाव भी हुए थे, उस समय अमोल कीर्तिकर जो कि मुंबई की एक सीट से खड़े थे, वो महज 47 या 48 सीटों से हार गए थे। उसके बाद यूबीटी पक्ष ने जोरदार हमला किया था और कहा था कि ये जो गड़बड़ी हुई है इसकी वजह से रविंद्र वायकर जीत गए। रविंद्र वायकर जो है वो एकनाथ शिंदे की पार्टी से खड़े थे और उद्धव ठाकरे की जो यूबीटी पक्ष है, शिवसेना, उनके तरफ से अमोल कीर्तिकर खड़े थे। कांटे की टक्कर थी और अमोल कीर्तिकर बताया जाता है कि लगभग आगे चल रहे थे और एक तरीके से उनकी जीत पक्की मानी जा रही थी, जिस तरीके से वो लीड लेके रखे थे। लेकिन आखिरी चरण में कुछ ऐसा हुआ कि जब वापस से काउंटिंग हुई या कुछ इस तरह से हुआ, तब जीत जो है वो रविंद्र वायकर को मिल गई 47 से 48 वोट से। और 23 तारीख को दोस्तों काउंटिंग है, उससे पहले तमाम एहतियात जो है वो बरते जा रहे हैं एनडीए गठबंधन की तरफ से। और देखना दिलचस्प होगा कि 23 तारीख को जब काउंटिंग शुरू होगी, रुझान आने शुरू होंगे, तो कौन कहां से आगे निकल रहा है, कौन चल रहा है, इसका इंतजार सभी को है, क्योंकि कई सारे बड़े मुकाबले हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीएम एकनाथ शिंदे जहां से खड़े हैं, कोपरी पंचपाकड़ी, वहां से खुद उनके सामने केदार दिगे हैं जो कि आनंद दिगे के भतीजे हैं और ये बहुत ही कड़ा मुकाबला माना जा रहा है दोस्तों। वर्ली की सीट है जहां मिलिंद देवड़ा, आदित्य ठाकरे आमने सामने खड़े हैं। माहिम की सीट है जहां पर खुद राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे हैं, जिसकी वजह से बहुत चर्चा में ये सीट रही। उनके सामने यूबीटी पक्ष उद्धव ठाकरे की शिवसेना से महेश सावंत भी हैं, वहीं सरा सावरकर भी हैं एकनाथ शिंदे की शिवसेना से।
तो ये भी मुकाबला बड़ा दिलचस्प बना हुआ। वहीं बारामती पे खास नजरें रहेंगी दोस्तों, जहां योगेंद्र पवार के साथ शरद पवार जो है उन्होंने कमर कसी हुई है वहां से, और उनके सामने अजीत पवार जो है वो खड़े हैं। तो ऐसे कई सारी सीटें हैं जिस पर दिलचस्प मुकाबला है, और इस पर पर्दा जो है उठने वाला है कि आखिर वहां पर कौन किसको शिकस्त देगा, कौन कहाँ का जो है वो किंग बनेगा। तो ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। तो खैर ये इंपॉर्टेंट खबर थी कि किस किस तरीके से एहतियात बरते जा रहे हैं, क्या कुछ पार्टियां कर रही हैं एमबीए की, ताकि हरियाणा जैसा या जो बाकी चीजें चलती रहती हैं वो उन चीजों से बचा जाए। और बाकी देखते हैं कि 23 तारीख को फिर कैसे क्या होता है, हमें भी इंतजार है, और जो भी अपडेट रहेंगी हम आप तक लेके आएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र, और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।